Good morning, students. It's Ekta ma'am here with today's lecture. So, today our topic is importance of entrepreneurship and factors affecting entrepreneurship motivation level. So, firstly, we discuss importance of entrepreneurship motivation. इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन इसमें कहता है कि मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्ट एंड डिटरमाइन द एंटरप्राइज एफिशिएंसी ऑल फैसिलिटीज़ मे गो वेस्ट इफ़ एम्प्लॉयज़ आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड। इसमें कहता है कि मोटिवेशन क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो पीपल को, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कुछ अच्छा करने के लिए, उनको मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर्ड करेगा किसी अच्छी चीज़ से। सपोज़ करो कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है, उसको हमने मोटिवेट करना है, उसको क्या करेंगे हम, किसी ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में हम बताएंगे कि उसने कैसे अपने बिज़नेस के अंदर जो है सक्सेस पाई है, उसको कैसे उसने फॉलो करना है। प्रॉपरली हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे ताकि वो कुछ बिज़नेस के अंदर कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा जो है गेन कर सके। इसमें कहता है कि सारी फैसिलिटीज़ अगर आपके बिज़नेस के अंदर अवेलेबल हैं तो आप क्या करोगे, वो सब जो है वेस्ट है अगर आपका एम्प्लॉय या ऑनर प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं है। प्रॉपरली मोटिवेटेड होगा तभी वो जो है एक्शन अच्छा ले पाएगा, यूटिलाइज़ कर पाएगा हर चीज़ को अच्छे से। तभी वो कहता है कि मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। फर्स्ट वी हैव पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन। इसमें कहता है कि हम क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो है या ऑनर है बिज़नेस के अंदर प्रॉपरली मोटिवेटेड होगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा, एक्शन अच्छे से कर पाएगा, प्रॉपरली चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज कैसे करना है, खुद को डायरेक्ट अच्छे से कर पाएगा। देन उसके बाद जो है वो प्रॉफिट गेन कर पाएगा, कैसे उसने फाइनेंस का अच्छा यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज प्रॉपरली करना है। लिमिटेड फाइनेंस अगर है उसके पास तो उसका उसने उतने फाइनेंस में कैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करके प्रोडक्ट बनाना है। मतलब कि एक क्रिएटिविटी माइंड के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ जब वो मोटिवेटेड होगा तो वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा अपने बिजनेस के अंदर। किन किन चीज़ों को, एक क्रिएटिव माइंड को, अपने जो है स्किल्स उसने एनहेंस कैसे करने हैं, मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेट होगा तो वो अपने स्किल्स नॉलेज को एनहेंस करेगा, अच्छा करेगा। तो क्या करेगा, ये मोटिवेशन के थ्रू वो क्या करेगा, अपने बिजनेस के अंदर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा ताकि वो कुछ अच्छा अचीव कर सके। सेकेंड वी हैव इम्प्रूव्स लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें कहता है कि कोई भी ऑनर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है काम के लिए, उसकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी कैसे करेगा, उसको मोटिवेट प्रॉपरली करके, उसको बता के कि उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या, मतलब कौन कौन सी ऐसी उसके अंदर स्ट्रेंथ है चीज़ों को करने के लिए, कौन सी चीज़ों के लिए वो कैपेबल है ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाए, क्या उसकी वीकनेस है, वीकनेस को कैसे उसने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी उसने लेनी है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। तो इससे क्या करता है, प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट करना। मतलब कि हम क्या करेंगे, कोई भी ऑनर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। जब कोई एम्प्लॉय मोटिवेट होगा प्लस उसकी खुद की कैपेबिलिटी, काबिलियत कि मैं इस काम करने के लिए काबिल हूँ, तो ये दोनों चीज़ें जब मोटिवेशन और काबिलियत, कैपेबिलिटी दोनों मिक्स होती हैं, उसके बाद क्या निकल के आती है, हमारी बेटर परफॉर्मेंस। थर्ड वी हैव लेट्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें कहता है कि अगर हम, कोई भी ऐसा ऑनर है अपनी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मोटिवेट कर रहा है कि आपने कैसे काम करना है, कैसे अपना गोल जो है अचीव करना है। जब एम्प्लॉय प्रॉपरली मोटिवेट होगा वो काम अच्छे से करेगा, काम अच्छे से करेगा तो हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो डेफिनेटली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीवमेंट मिलेगी, मतलब प्रॉफिट गेन होगा। फोर्थ वी हैव बिल्ड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसमें है कि ऑनर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। कैसे करेगा, उनको मोटिवेट करेगा। सबसे पहले मोटिवेट करने से पहले वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, उनके बिहेवियर को जानेगा कि किस किस एम्प्लॉय का कैसा कैसा बिहेवियर है। तो वो क्या करेगा, उनके अकॉर्डिंग जो है उन्हें मोटिवेशन देगा, मोटिवेट करेगा, काम के लिए उनको इनक्रेज करेगा, आपने कैसे जो है काम करना है,
प्रॉपरली उनमें वर्कलोड जो है इक्वली डिवाइड करना है, उनमें पार्शलिटी नहीं करनी है। ऑनर क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ में एक जैसा वर्कलोड जो है डिवाइड करेगा। उसके बाद जब वर्कलोड डिवाइड होगा तो वो सारे जो है इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इससे क्या होगा, ऑनर का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली गोल अचीव होगा, प्रॉफिट गेन होगा। नेक्स्ट वी हैव लेट्स टू स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। इसमें कहता है कि ऑनर को लॉयल रहना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वर्कलोड जो है इक्वली डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कलोड इक्वली डिवाइड नहीं है तो उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सारे जो है वर्कर हमारे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है वर्कलोड, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लॉयल रहना है ताकि हम कुछ अच्छा अचीव कर सकें। नेक्स्ट वी हैव सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। कोई भी एंटरप्रेन्योर है जब बिज़नेस के अंदर एंटर करेगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाइड करना है, उसको प्रॉपरली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करा सके। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिविटी। इसमें कहता है मोटिवेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, द वर्कर गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस विच हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूनिट। जब हम मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो क्या करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। जब अच्छे से काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव होगा, प्रॉफिट गेन होगा। प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ कैसे होगी, हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो क्या करते हैं, मोटिवेट प्लस खुद की उनकी जो काबिलियत, कैपेबिलिटी होती है कि मैं इस काम को करने के लिए काबिल हूँ, तो मोटिवेशन प्लस कैपेबिलिटी जब मिक्स होती है तो उसके बाद क्या निकल के आती है, आउटकम क्या निकल के आता है उसका, बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकल के आएगी कि वो प्रोडक्ट के ऊपर न्यू आइडियाज़ लगाएंगे, अपना क्रिएटिव माइंड लगाएंगे, अपनी जितनी उनको नॉलेज है प्रॉपरली उस पर लगा पाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गेन होगा। We have job satisfaction. When employees are properly motivated, they use their skill and knowledge up to their maximum ability to show better result. Hence, motivation promotes the feeling of job satisfaction among the employees. जब हम प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका रिज़ल्ट, वो अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं बिज़नेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर न्यू आइडियाज़ लगा पाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आउटकम क्या निकल के आएगा, एक बेटर परफॉर्मेंस, वो अपना जो है गोल अचीव कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करवा पाएंगे, और वो खुद ऐसा फील करेंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है बिज़नेस के अंदर। एक उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मोटिवेट हुआ हूँ, मैंने अपनी कैपेबिलिटी और मोटिवेशन को लेके एक बेटर परफॉर्मेंस दी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। हमें क्या करना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ऑनर को, एम्प्लॉयज़ को। इसमें कहता है द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ट्रिमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्शन, जर्नली एम्प्लॉयज़ रेसिस्ट these changes but with proper motivation they accept these changes. They help to keep the entrepreneur in line with the other competing concern. इसमें कहता है कि हमें जो है चेंज के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्शन लेवल जो है इंक्रीज़ करना है, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हमने इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके हमने प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्ट अच्छे से बनाना है। तो हमें क्या करना है, कुछ अच्छा करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का अडॉप्ट करना है। और जो भी बिज़नेस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्केट के अंदर कस्टमर की डिमांड भी चेंज होती रहती हैं। हमें क्या करना, उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट निकालने के लिए न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव माइंड डालना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि हम जो है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ कर सकें। और उसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकें ताकि हमारा जो है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो, हम डिमांड फुलफ़िल कर सकें कस्टमर। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमने बिज़नेस के अंदर रिसोर्सेज का कैसे अच्छे से यूज़ करना है। मोटिवेशन हेल्प्स बेटर यूज़ ऑफ फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द एंटरप्रेन्योरियल ऑब्जेक्टिव।
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने प्रॉफिट गेन करना है। कैसे करना है? रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करेंगे, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, मतलब कि हमें प्रॉपरली कंट्रोलिंग बनाई रखनी है, मैनेजमेंट अच्छे से करना है सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हम फाइनेंस का भी अच्छे से यूज़ कर सकें, बिज़नेस के अंदर रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज़ कर सकें, ताकि हम प्रोडक्ट जो है अच्छे से बना के लॉन्च कर सकें। सो नेक्स्ट वी डिस्कस factors affecting entrepreneurship motivation level. All entrepreneurs have their own respective journey to start their enterprise. इसमें कहता है कि अलग अलग जो है entrepreneurs, सबकी अलग अलग जर्नी रहती है स्टार्ट करने में एक बिजनेस। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल theory or strategy that works for everyone who wishes to be an entrepreneur. However, there are certain peculiar factors that do play a pivotal role in motivating and inspiring people to own a startup. इसमें कहता है कि काफ़ी सारे ऐसे रोल रहे हैं, काफ़ी ऐसे फैक्टर रहे हैं जिनको फॉलो करके, जिनसे इंस्पायर्ड होके पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अलग अलग थ्योरी को फॉलो करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके वो काम करते हैं बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो इसमें कहता है दीज फैक्टर आर एज अंडर। फर्स्ट है इसमें पैशन। द करेज ऑफ taking risk usually comes from having faith in something, and faith usually arises when one has passion towards something. Success of an enterprise is directly proportional to hard work and perseverance of the owner. It is, however, passion of the owner that pushes them to work hard. So passion is a key motivating factor that drives people towards entrepreneurship. इसमें है कि लोगों के अंदर करेज होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, खुद की कैपेबिलिटी को वो जान सके, खुद की स्ट्रेंथ को वो जान सके। एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम करना है, इसमें सक्सेस पानी है। तो इसमें कहता है बिजनेसमैन में एक पैशन होना चाहिए कि वो उसने कैसे हार्डवर्क करके चीज़ों को सक्सेस कैसे होना है बिज़नेस के अंदर, कैसे उसने चीज़ों को हैंडल करना है, प्रॉपरली उसको आना चाहिए। तो इसमें कहता है एक पैशन होना चाहिए बिज़नेस के अंदर कि आपने कैसे बिज़नेस के अंदर बिज़नेस कैसे आपने रन करना है, बिज़नेस के अंदर आपने कैसे हार्ड वर्क करके चीज़ों को अच्छे से हैंडल करके सक्सेस पानी है। सेकेंड वी हैव सेल्फ रिलायंस। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वर्किंग फॉर समवन एल्स इज़ दैट अ person never give the freedom to solve a problem on our own. It is always about getting permission from higher authorities along with finishing mysterious paperwork for the same. Entrepreneurs are very creative people and they don't want to slow down their creativity for any reason. इसमें कहता है कि कोई भी ऐसा ऑनर है उसको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीली चूज़ करने देना चाहिए कि वो अपने डिसीजन ले सकें। क्योंकि हर जो है एम्प्लॉयज़ जो है जब वो एंटर करता है बिज़नेस के अंदर, तो वो एक क्रिएटिव माइंड के साथ कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अचीव करा सकूँगा। तो इसमें कहता है कि बात बात पे क्या करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके लिए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है बिज़नेस के अंदर तो हमें हाई अथॉरिटी से पूछना पड़ता है, उससे हमें डिसीजन लेने के लिए मदद मांगनी पड़ती है। तो इसमें कहता है कि हमें फ्रीली चूज़ करना चाहिए कि फ्रीली उनको डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। Next we have feeling of accomplishment. It is the pride and a sense of accomplishment that one feels in offering services to the community makes one attracted to entrepreneurship. The feeling of pride that comes along in making a difference in the society is what plays a crucial role in establishing a venture. इसमें कहता है कि कोई भी एम्प्लॉई है या कोई भी ऑनर है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जब वो एंटर करता है एंटरप्राइज में तो उसको एक फीलिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकम्पलिशमेंट, मतलब कि उसको ऐसी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ अचीव करके सक्सेस होके बिज़नेस के अंदर कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मुझे जो है प्राउड फील हो सके, मैं भी जो है अच्छा रोल जो है बिज़नेस के अंदर प्ले कर सकूं। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल ग्रोथ।
In real sense, when a person run his own business, he really come to know what he is made of. The kind of adversities that he face on daily basis help him to become more aware of him as a person, also help him to grow phenomenally. इसमें कहता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बिज़नेस के अंदर एंटर करता है, या कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ओनर, वो क्या करेगा, खुद की पर्सनल ग्रोथ करेगा, खुद की स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस करके कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करेगा। पर्सनल ग्रोथ हमारी तभी होगी जब हम प्रॉपरली मोटिवेटेड होंगे, प्रॉपरली इंस्पायर्ड होंगे किसी अच्छी चीज़ से, किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, तभी हम खुद की पर्सनल ग्रोथ कर सकेंगे। नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑफ कंट्रोल. A sense of control over things comes across as the most performed reason for being an entrepreneur. Most of the entrepreneurs get fascinated by the sense of immense security that comes in being their own boss. It is the sense of security and control that helps in driving the entrepreneurial skills of a person. इसमें कहता है कि आपको कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर है, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिज़नेस के अंदर आपने कैसे कंट्रोल करना है। आप जब प्रॉपरली मोटिवेटेड होते हो तो आपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल कैसे करना है। आपने जब कंट्रोल और मैनेज अच्छे से कर लिया, तभी आप बिज़नेस के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तो तभी आप प्रॉफिट जो है गेन कर पाओगे। इसमें कहता है कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हैव क्लासिफाइड ऑल द फैक्टर्स मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एज फॉलोज। हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर। फर्स्टली वी डिस्कस इंटरनल फैक्टर्स। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इसमें डिज़ायर टू डू समथिंग न्यू, मतलब कि कुछ कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं कुछ नया करूं ताकि मैं बिज़नेस के अंदर कुछ अचीव कर सकूं। सेकेंड है इसमें बिकम इंडिपेंडेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के डिसीजन आपने कैसे लेने हैं, खुद के डिसीजन आपने खुद लेने हैं, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है अपने डिसीजन, अपने बिजनेस के डिसीजन खुद ले सकें। नेक्स्ट वी हैव अचीव व्हाट वन वांट्स टू हैव इन लाइफ। इसमें कहता है कि आप जब प्रॉपरली मोटिवेटेड होते हो तो आपकी जो इनर फीलिंग है कि आपको ये करेगी कि आप कुछ अच्छा कर सको, कुछ अचीव कर सको। तो आपकी जो नीड है तभी फुलफ़िल होगी जब आपके अंदर ये आएगा कि मैंने कुछ अचीव करना है, मैंने अपनी नीड्स और डिज़ायर जो है फुलफ़िल करनी है। नेक्स्ट वी हैव बी रिकग्नाइज फॉर वंस कंट्रीब्यूशन, कि हमें हमेशा याद रखना है कि हमसे हमारी जिसने हेल्प की है तो हमने भी उनको रिटर्न में कुछ अच्छा करना है, उनकी भी हमने सपोर्ट करनी है, उनकी भी हेल्प करनी है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव वंस एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसमें कहता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर एंटर कर रहा है एंटरप्राइज के अंदर, अगर उसकी बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड, मीन्स कि वो पढ़ा लिखा है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपरली उसको नॉलेज हो पाएगी बिज़नेस के बारे में, तो बिज़नेस को अच्छे से रन कर पाएगा। लास्ट वी हैव वंस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। कोई भी एंटरप्रेन्योर है अगर उसकी बैकग्राउंड में ऐसा कोई इंसान है कि जो बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी वो जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली नॉलेज उससे मिल सकती है बिज़नेस के बारे में, तो क्या करेगा, उसको फॉलो करके उससे नॉलेज प्रॉपर लेके अपने बिज़नेस के अंदर फॉलो कर सकता है वो चीज़ें, अपने बिज़नेस के अंदर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ अचीव कर सकेगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर। दीज इंक्लूड्स, फर्स्ट है इसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट, कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको जो है एक्सटर्नल हेल्प कैसे मिलेगी बाहर से। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करती हैं। काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो फंड भी प्रोवाइड करती हैं एंटरप्रेन्योर को, ताकि उसका यूज़ करके इन्वेस्ट करके बिजनेस अच्छे से रन कर पाएँ। सेकेंड वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती हैं, लेबर अवेलेबल कराती हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर को जो है ईज़ हो सके, ईज़िली जो है वो बिज़नेस के अंदर जो है अपना प्रोडक्शन लेवल जो है इंक्रीज़ कर सके, अपने प्रोडक्ट जो है अच्छे से बना पाए। नेक्स्ट वी हैव एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस।
काफ़ी सारे ऐसे बड़े बिजनेस हैं जिनसे इनकरेजमेंट मिलती है छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को कि ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें। लास्ट वी हैव प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमें जो है कस्टमर की जो डिमांड चल रही है उन्हें क्या करना है, फुलफ़िल करना है कैसे। जो हमें गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, हमने उनके थ्रू क्या करना है, अपने प्रोडक्शन लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, अच्छा करेंगे। उसके बाद हम जो है कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। All the factor can't be equally important for all types of entrepreneur, and therefore entrepreneur make their own preference for different type of factors। इसमें कहता है कि डिफरेंट जो है entrepreneur हैं, अलग अलग टाइप ऑफ फैक्टर के हैं, अलग अलग जो है उनके बिहेवियर हैं, अलग अलग जो है वो टाइप्स फॉलो करते हैं, चीज़ें फॉलो करते हैं अपने बिजनेस के अंदर ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें। So next we discuss next topic in the next video lecture. Have a nice day.